15 अगस्त आज का दिन भारतवर्ष के लिए ब्रिटिश गुलामी से आज़ादी का ऐतिहासिक दिन। माँ भारती के उन सभी देशभक्त क्रांतिकारी अमर बलिदानी शहीदों को नमन श्रद्धांजलि, जिनके त्याग बलिदान संघर्ष से देश को अंग्रेज़ी हुकूमत से 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी मिली। आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 15 अगस्त हम सब देशवासी स्वतंत्रता की खुशियां मना रहे हैं। हमें मालूम है कि 15 अगस्त को देश अंग्रेजी सत्ता शासन से आज़ाद स्वतंत्र हुआ था, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत ब्रिटिश का गुलाम कब बना? नहीं तो जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों, भारतवर्ष प्राचीन काल से ही धन्य धान्य से परिपूर्ण समृद्ध राष्ट्र था, इसीलिए तो इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत पर सिकंदर से लेकर मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, चंगेज़ खां, मोहम्मद गौरी, बाबर आदि ने आक्रमण, लूटपाट, जनसंहार, कत्लेआम तथा शासन किया, लेकिन ये सब आक्रमणकारी भारत के पश्चिमी क्षेत्र से स्थल मार्ग से भारत में आए थे। अब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत के दक्षिणी तट पर समुद्र मार्ग से पहुंचा। इसी के साथ इसने यूरोप से जल मार्ग द्वारा भारत में आने का मार्ग खोजा। इसी खोज को भारतीय इतिहास में पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था, जो कि गलत पढ़ाया जाता है। इसके बाद पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी भारत में आकर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में अपना उपनिवेश स्थापित कर फैक्ट्रियां लगाकर उद्योग व्यापार करने लगे। 16वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति होती है। अब इंग्लैंड में 217 पूंजीपति बिजनेसमैन मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं। इस कंपनी में इंग्लैंड के राजघराना का भी शेयर हिस्सा था। इसके बाद मुग़ल शासक जहांगीर से अनुमति मिलने के बाद 1611 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आकर कई जगह अपनी फैक्ट्रियां लगाकर व्यापार करना शुरू करती है। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता गया। व्यापारिक बंदरगाह, फैक्ट्री आदि की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेज सैनिक भारत में भेजने शुरू किए। सैनिक शक्ति बढ़ने पर व्यापारिक स्पर्धा में ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई डच, फ्रांसीसी कंपनियों के साथ हुई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस व्यापार साम्राज्य का विस्तार होता गया। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हो गया। बम्बई, जो कि पुर्तगालियों के अधीन था, वह दहेज के रूप में ब्रिटेन के राजकुमार को मिल गया। उसने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना साम्राज्य अधिकार बढ़ा रही थी, तो भारतीय जनता, नवाब, राजा आदि क्या कर रहे थे? दरअसल भारतीय समाज में एकता संगठन का अभाव था। अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया था। बहुत से राजा नवाब को अपना गुलाम बनाकर उनसे लगान वसूलते थे। जब अंग्रेज़ों का शोषण, अत्याचार, जुल्म बढ़ता गया तो पहले गुलामी से आज़ाद होने, मुक्ति पाने के लिए 1857 में पहला विद्रोह हुआ। अंग्रेज़ों ने दमनकारी नीति के साथ इस विद्रोह को दबा दिया। इस विद्रोह के बाद भारत में सत्ता शासन की शक्ति अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर ब्रिटेन के राजघरानों के पास चली गई, और भारत, जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, हुकूमत थी, अब ब्रिटेन का गुलाम बन गया था। 1857 के बाद भारत में शासन अधिकार, सत्ता के लिए नियम, कानून, हुक्म ब्रिटेन का राज परिवार बनाता था, लागू करता था। इसके बाद भारत को ब्रिटेन से आज़ाद होने में 90 वर्ष लगे।
तमाम ज्ञात अज्ञात देशभक्त क्रांतिकारी लोगों के संघर्ष त्याग बलिदान के बदौलत आज ही के दिन 15 अगस्त सन 1947 को भारत को ब्रिटेन की गुलामी से आज़ादी मिली। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।